आज के इस वीडियो का विषय है कर्म पुरुष के गुण। जैसे जो कर्म पुरुष जो होता है, पंचमहाभूत शरीरी समवायः पुरुष स्मृता या पुरुष इति स एव कर्म पुरुषः चिकित्साधिकृत कृतः। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पंचमहाभूत और शरीरी अर्थात आत्मा, इन 6 तत्वों वाला जो पुरुष जो होता है, जिसे हम कर्म पुरुष कहते हैं, वही कर्म पुरुष जो है चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, या उस पर ही हम चिकित्सा करते हैं। और इसी कर्म पुरुष में हमें सुख दुख आदि जो गुण जो है वह दिखाई देते हैं। तो सुख दुख के अलावा कौन से गुण उस कर्म पुरुष में होते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो कर्म पुरुष अर्थात वह पुरुष जिसमें शरीरी है, अर्थात जो जीवित शरीर है, और जो जीवित है उसमें जो है कुछ हमें कर्म या कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो कौन से लक्षण होते हैं? तस्य सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्न प्राणापान उन्मेष निमेषौ बुद्धिर्मनः संकल्पो विचारणा स्मृति विज्ञानम अध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणः। अर्थात ये सभी जो गुण जो है ये हमें इस कर्म पुरुष में दिखाई देते हैं। जो कर्म पुरुष जो है उसमें जो आत्मा है, उस आत्मा के उपस्थिति के कारण वह जो पंचमहाभूतों से निर्मित जो पुरुष होता है, उसमें ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो पहला जो बतलाया कि सुख, हम सुख किसे कहते हैं? जैसे हर्ष, उसका एक पर्यायी शब्द है खुशी या आराम। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम सुख में रहते हैं तो आराम में रहते हैं, सुख में रहते हैं तो हर्ष में रहते हैं, सुख में रहते हैं तो खुशी में रहते हैं। तो ये लक्षण है कि जो कर्म पुरुष जो है वो, उसमें एक गुण जो है, पहला गुण वो सुख का, अर्थात वह सुखी की अपेक्षा करता है, सुख की अपेक्षा करता है, खुशी की अपेक्षा करता है, हर्ष की अपेक्षा करता है। तो पहला जो गुण जो है वह है सुख। दूसरा जो गुण जो है वह है दुख। दुख मतलब शोक, गम, कष्ट। तो जैसे कोई रोग यदि हमें हो जाता है तो हमें kष्ट होता है, यदि कोई बिछड़ जाता है तो गम होता है, यदि हमारे किसी चाहने वाला का, या जो चाहने वाला जो होता है उसका यदि देहांत होता है तो शोक हम मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सभी जो लक्षण जो है या गुण जो है, ये सभी गुण इस कर्म पुरुष में दुख के नाम से दिखाई देते हैं। या यदि ये हमें दिखाई दे रही है गुण, तो वो जो है वह दुख कहलाता है। तीसरा जो है इच्छा, अभिलाषा। तो जैसे कि जो कर्म पुरुष जो है, कर्म पुरुष में कुछ ना कुछ इच्छा होती रहती है, कुछ ना कुछ अभिलाषा होती रहती है, चाह होती रहती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, कामना होती है, लालसा होती है, मनोरथ होता है, उसकी मर्जी होती है। ये सभी उसके इच्छा के पर्यायी शब्द या समानार्थी शब्द है। तो कर्म पुरुष में हमें कुछ अभिलाषा दिखती है, कुछ पाने की इच्छा दिखती है, कुछ उसके पास ना हो उसको प्राप्त करने की लालसा दिखती है, जो चीज़ है वो अधिक हो ऐसी लालसा दिखती है, चाह दिखती है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म पुरुष जो है, उस कर्म पुरुष में हमें इस प्रकार का गुण दिखता है, इच्छा का। चौथा जो है वह है द्वेष। द्वेष का मतलब जो भी कोई हमारे सामने है,
वो हमें पसंद ना आना, या फिर उसके विषय में हमारे दिल में जो है मत्सर या अच्छी भावना ना होना, उसके प्रति ईर्ष्या होना, यदि कोई आगे जा रहा है तो उसको आगे ना जाना चाहिए, इस प्रकार की एक भावना हमारे मन में उत्पन्न होना या हमारे दिल में उत्पन्न होना। तो ये जो गुण जो है ये कर्म पुरुष में हमें दिखाई देता है। जलन, काम, क्रोध, एक कोई व्यक्ति के विषय में जो है हमें क्रोध आना, वो देखते बराबर ही है, उसके विषय में जो है हमारे दिल में अच्छी भावना उत्पन्न न होना। तो ये जो द्वेष की जो भावना जो है, ये जो गुण जो है द्वेष, ये जो गुण जो है ये कर्म पुरुष में हमें दिखाई देता है। उसके बाद में जो है प्रयत्न। तो जो भी प्रयत्न जो है, प्रयास करना, चेष्टा करना, किसी लक्ष्य की पूर्ति और उसको पाने के लिए कार्य करना, उस पूर्ति के लिए हम जी जान से मिट जाना। तो ये जो गुण जो है ये कर्म पुरुष का हमें दिखाई देता है, या कर्म पुरुष में हमें दिखाई देता है। प्रयास करना मतलब इस प्रकार के प्रयास रहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी जीवित शरीर है, यदि उसको कोई तकलीफ हो रही है तो वो सुख पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता है। किसी और को बताएगा, किसी और को बुलाएगा, किसी अपने प्रियजन को बताएगा कि कुछ ना कुछ जो है मेरे लिए करिए। तो इस प्रकार के जो प्रयत्न, जो कोई काम कर रहा है तो वो काम के पूर्ति के लिए वो प्रयत्नशील होता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो प्रयत्न गुण जो है इस कर्म पुरुष में हमें दिखाई देता है। उसके बाद में जो प्राण, तो प्राण का मतलब जैसे सांस लेना, श्वसन क्रिया। जितने भी जीवित व्यक्ति होते हैं वो सांस लेते हैं। ये वृक्ष रहे या फिर इंसान रहे या कोई प्राणी रहे, वो सांस लेता है। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया जो उसे हम कहते हैं प्राण, या जब तक सांस है तब तक हमारी जान है। तो जैसे हम देखते हैं कि जब कोई मरणासन्न होता है तो उसका प्राण जो है वो रुक गया है क्या। जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसका प्राण चलते रहता है, उसकी जान जो है, उसका जीवन जो है वो प्राण के ऊपर निर्भर रहता है। अर्थात जो कर्म पुरुष जो है उसमें हमें प्राण दिखाई देता है, उसमें जान दिखाई देती है, उसमें श्वसन की क्रिया हमें दिखाई देती है। उसके बाद में जो है अपान, जो गुद मार्ग से जो वायु निकलता है उसे हम कहते हैं अपान वायु। तो उस अपान वायु का कार्य है कि जो भी हमारे उदर में आया या एब्डोमेन में जो भी पदार्थ है उसको नीचे की ओर ढकेलना या उसको बाहर निकालना। तो ये जो गुण जो है अपान का, ये उसमें दिखाई देता है कि जो भी जीवित व्यक्ति है, जो भी कर्म पुरुष है, जो भी वो ग्रहण करता है, खाता है, पीता है, वो जो है वो मल रूप में जो है उसका रस धातु का अवशोषण होने के बाद में जो शेष रहेगा मल रूपी भाव, उसको ढकेलना, बाहर निकालना, निर्हरण करना, निष्कासित करना, नीचे की ओर ढकेलना। तो ये जो कार्य जो है ये अपान गुण के कारण कर्म पुरुष में हमें दिखाई देते हैं। उसमें जो है उसके बाद जो है उन्मेष निमेष, ये दो शब्द है। उन्मेष निमेष अर्थात पलकों को बंद करना या खोलना। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को जब देखते हैं पहली नज़र में उसकी जो पलकें जो है खुली रहती है और वो बीच बीच में बंद करते रहता है और दोबारा वो खोलते रहता है। इसलिए उन्मेष निमेष। तो जीवित जो व्यक्ति जो है उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि अपने आँखों को या अपने पलकों को वो बंद करता है और दोबारा वो खोलता है।
जब तक ये खोलना बंद करना प्रक्रिया जो है चलती रहती है, तब तक हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो जीवित है। अर्थात ये जो कर्म पुरुष का जो एक लक्षण जो है, ये उन्मेष निमेष भी बतलाया गया है। तो इस प्रकार से पलकों को खोलना या पलकों को बंद करना, उन्मेष करना, निमेष करना, ये दो कार्य जो है ये जो दो गुण जो है ये कर्म पुरुष के हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद का जो कर्म पुरुष का जो गुण होता है वो होता है बुद्धि। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है। जैसे कोई गिर गया तो उसको उठाना, या उसके ऊपर यदि कोई संकट आ जाता है या उसको कुछ समस्या आ जाती है तो उसका निवारण करने के लिए उसके दिल में जो है कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो वो सभी जो भाव जो है ये बुद्धि के कारण ही कर्म पुरुष में उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि कर्म पुरुष का एक विशेष गुण है। जैसे हम देखते हैं कि मानव प्राणी जो है, ये मानव प्राणी की विशेषता ही ये होती है कि उसकी जो बुद्धि जो है, उसका जो दिमाग जो है वो अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक तेज है, अधिक कार्यकारी है। तो इस प्रकार से कर्म पुरुष जो होता है उसमें हमें बुद्धि दिखाई देती है। उसके बाद में जो है मन संकल्प, मनः संकल्प, ये मानसिक कार्य है। जैसे कि कोई भी चीज जो है यदि हमें करनी है तो उसका दृढ़ निश्चय करना, वो ये बात मुझे करनी ही है। तो इस प्रकार का जो गुण जो होता है ये मन संकल्प के अंतर्गत आता है। संकल्प करने का मानसिक कार्य, जैसे कोई चीज जो है मुझे करनी ही है, ये बात जो है संकल्प के अंदर आती है। और मन पक्का होता है तो ये संकल्प जो है अपने आप ही जो है उसमें निर्माण हो जाता है। तो ये गुण बतलाया गया है। विचारना मतलब सोच विचार कर प्रमाणों के द्वारा परीक्षा करना। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज यदि लेने हैं हमें, तो पहले हम सोचते हैं वो चीज अच्छी है क्या नहीं, उसकी हम परीक्षा करते हैं प्रमाणों के द्वारा। प्रमाण का मतलब प्रत्यक्ष अनुमान, युक्ति शब्द बाकी जो है ये सब प्रमाण बतलाए गए हैं। प्रमाण, तो प्रमाण का मतलब होता है आधार। आधारों के द्वारा एक चीज अच्छी है, किस आधार पर अच्छी है, इस विषय में जो है हम या जो कर्म पुरुष में जो गुण पाया जाता है कि वह जो भी सोच विचार कर वो प्रमाणों के द्वारा परीक्षा कर वो निर्णय लेता है। तो ये जो विचारना जो है, ये विचारना एक उसका गुण माना गया है। उसके बाद में जो है एक गुण और है, वह है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है कि जो भूतकाल में जो घटित होता है, उस भूतकाल में घटित भावों का उसको ज्ञान होना, यह भूतकाल में घटित घटनाओं का उसको ज्ञान रहना, ये स्मृति के अंतर्गत आता है। तो ये एक विशेष गुण है इस कर्म पुरुष का कि जो पहले घटी हुई जो बातें जो है वह भी उसको याद रहती है, उसका ज्ञान उसे रहता है। उसके बाद में विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशुद्ध ज्ञान, सही ज्ञान या शंका रहित ज्ञान। तो वो जो है वो हमेशा जो है ये इच्छा करता है कि उसे जो भी ज्ञान हो वो अच्छा ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, उसमें उस जो ज्ञान प्राप्त है उसमें कोई भी जो है वह त्रुटि ना हो, उसमें उस ज्ञान के विषय में कोई भी किंतु परंतु शंका उसके मन में ना हो, दिल में ना हो। तो इस प्रकार से जो है वह विज्ञान की ओर हमेशा अग्रेसित होता है।
तो विज्ञान एक उसका गुण बतलाया है। उसके बाद में अध्यवसान या अध्यवसाय, कार्य करने का निश्चय, अर्थात रही कार्य करना है या सही कार्य करना है, कार्य करने का जो निश्चय जो है और सही कार्य ही करना है, ये जो गुण जो है ये अध्यवसान के अंतर्गत आता है, अध्यवसाय के अंतर्गत आता है। उसके बाद में विषयोपलब्धि, इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त करना। तो ये गुण जो है, ये गुण इस कर्म पुरुष में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो 16 गुण जो है ये कर्म पुरुष के होते हैं, अर्थात कार्य कर्म पुरुष में देखा जाते हैं। ये सभी जो कार्य जो है इस कर्म पुरुष में हम देखते हैं। शरीर में आत्मा अर्थात चेतना की उपस्थिति में ही ये सभी गुणों का अनुभव जो है वह होता है। आत्मा अर्थात चेतना का अभाव होने पर ये जो कर्म पुरुष नहीं रहता, उसे हम मृत शरीर या मृत पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इस विषय में जो है बतलाया गया है कि कर्म पुरुष जो होता है उस कर्म पुरुष में कौन से गुण हमें दिखाई देते हैं। ये सभी जो गुण जो है ये कर्म पुरुष में हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो हम देखेंगे एक दूसरा पॉइंट, वो है सूक्ष्म शरीर। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज जो है वह सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में प्रायः देखी जाती है। जैसे ये हमारा जो शरीर जो है ये भी जो है ये प्रारंभ में सूक्ष्म रूप में होता है और वह जो है उसका विकास होने पर जो है वह स्थूल रूप धारण करता है। सूक्ष्म शरीर को बीज धर्मी कहा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कोई वृक्ष जो है वह वृक्ष बीज से ही निर्माण होता है, अर्थात ये जो बीज जो रहता है ये छोटा रहता है, सूक्ष्म रहता है और उसी सूक्ष्म बीज से स्थूल वृक्ष या स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि बीज से जो स्थूल या विशाल वृक्ष का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े जो पीपल के या बड़ के पेड़ देखते हैं, उसका जो बीज जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, जो प्रायः हम देखते ही नहीं, मगर हम देखते हैं कि उसका जो पौधा जो है वहाँ पे लगा हुआ है। पीपल का पौधा हमें कहाँ भी दिखाई देता है। तो इसका कारण ही यह है कि उसके बीज ही इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो कहाँ भी गिर जाते हैं और वहाँ पे अपनी उत्पत्ति करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म रूप जो है शरीर का, उसे ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर जो होता है माता से प्राप्त जो पांच भौतिक आहार रस जो है, उस आहार रस से जो है वह स्थूल रूप में परिवर्तित होता है। यदि सूक्ष्म शरीर में कोई विकृतियां है तो वो विकृतियां जो है, वो गलतियां जो है या फिर जो भी त्रुटियां जो है वह हमें स्थूल शरीर में भी दिखाई देती है। तो जिस प्रकार से सूक्ष्म शरीर रहेगा उसी प्रकार से स्थूल शरीर का निर्माण होगा। तो इस विषय में जो है बतलाया गया है कि सूक्ष्म शरीर का भी एक विशेष महत्व होता है। सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो होती है उसे हम देख नहीं सकते। उन्हें आगम अर्थात जो विज्ञानी लोग होते हैं उनके द्वारा या अनुमान के द्वारा या तर्क के द्वारा हम समझ सकते हैं या उन्हें समझा जा सकता है। ये जो सूक्ष्म शरीर जो होता है ये स्थूल शरीर का संचालन करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पंचमहाभूत और आत्मा, तो इसमें जो आत्मा जो है ये सूक्ष्म शरीर का एक भाग है, एक अंग है, और वही जो है ये स्थूल शरीर का संचालन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि सूक्ष्म शरीर जो है वह स्थूल शरीर का संचालन करने वाला होता है। इसलिए इसी के उपस्थिति से स्थूल शरीर के जो कार्य जो है वह संपन्न होते हैं। इसी के जाने से जो देहांतर गमन जो है कर्म पुरुष के गुण जो है वह लुप्त हो जाते हैं। जाने से मतलब जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर जो है उस स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर जो होता है वह सूक्ष्म शरीर उसको छोड़ देता है। तो कहा गया है कि जब ये देहांतर गमन मतलब एक देह से दूसरे देह में जाना, इसे हम कहते हैं देहांतर गमन। जब जीर्ण शरीर का नाश होता है या जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो ये जो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर आत्मा मन के साथ में जो है उस जीर्ण शरीर का त्याग करता है और नए शरीर को वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो सूक्ष्म शरीर का एक भाग जो है आत्मा, वह जो आत्मा जो है वह देहांतर गमन करता है। इस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं और इसमें जो है महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, ये सभी जो है 18 तत्व होते हैं। या इन सभी 18 तत्वों का जो समुदाय जो होता है इस सूक्ष्म शरीर में या लिंग शरीर में होता है। सूक्ष्म शरीर स्थित जो पंच तन्मात्राएं जो होती है वो पंच तन्मात्राएं माता के आहार रस से जो पांच भौतिक होता है उससे वृद्धिंगत होती है या उससे उसका विकास होता है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। और ये जो पंच तन्मात्राएं जो है स्थूल रूप में परिवर्तित होकर शरीर के अंग प्रत्यंगों का निर्माण करती है। तो पंच तन्मात्राएं जो है ये आहार रस से ही विकसित होती है और आहार रस से विकसित होने के बाद वह उस प्रत्येक महाभूत के जो विशेष अंग जो होते हैं उन अंगों का या उन भावों का या उन रचनाओं का ये स्थूल शरीर में वह निर्माण करती है। अर्थात सूक्ष्म शरीर का ज्ञान स्थूल शरीर के ज्ञान हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण जो है स्थूल शरीर के पूर्ण अर्थात स्थूल शरीर के पूर्व जो गर्भ शरीर का जो या गर्भ शरीर है या गर्भ का जो सूक्ष्म भाव जो है इसका ज्ञान होना हमें आवश्यक होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो जीन्स वगैरह जो होते हैं उस जीन्स के कारण ही हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं। यदि कोई विकृति उस जीन्स में यदि रहती है तो वो विकृति जो है वह स्थूल शरीर में ही हमें या स्थूल शरीर में भी हमें दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं कि कंजेनाइटल डिसीजेस, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात जो विकृतियां जो होती है वो जन्मजात विकृतियों के कारण जो होता है, जन्मजात विकृतियों का जो कारण जो होता है, मूल कारण वह होता है मॉडर्न के अनुसार या आधुनिक शास्त्र के अनुसार जीन्स। तो हम जो है उसे ही जो है ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हम ले सकते हैं या सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही वो आता है। या हम ये कह सकते हैं विशेष रूप से कि यदि कोई विकृति सूक्ष्म शरीर में यदि है तो वही विकृति जो है या उस विकृतियों का जो स्थूल रूप जो है हमें स्थूल शरीर में विशेष रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है दो पोर्शन देखे हैं। एक तो जो कर्म पुरुष है उसके गुण और सूक्ष्म शरीर।